friends, how are you? I hope you all are good and you are safe at your home. Children, we are doing chapter 6 of your geography book and the title of the chapter is population. In the previous video, we had completed the long answer type question, that means the analytical question 1, and I hope you have written and also you have learned this question and answer. Now today I will give you question number 2. You have to write and learn this answer in your fair copy. Okay, so let's start. Write notes on the following. You have to write notes, मतलब आपको इसके बारे में लिखना है, जो टॉपिक आपको अभी मैं बता रही हूँ उसके बारे में आपको लिखना है. ओके, सो फर्स्ट इज हेल्थ इन इंडिया एंड सेकेंड एडोलसेंट पॉपुलेशन इन इंडिया. सो लेट्स सी द हेल्थ इन इंडिया. हेल्थ इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन composition which affects the process of development. Sustained efforts of government programs have registered significant improvements in the health conditions of the Indian population. Death rates have declined from 25 per thousand population in 1951 to 6.3 per thousand in 2017, and life expectancy at birth has increased from 36.7 years in 1951 to 69.0 years in 2017. This substantial improvement is the result of many factors, including improvement in public health, prevention of infectious diseases, and application of modern medical practices in diagnosis and treatment of ailments. Despite considerable achievements, the health situation is a matter of primary concern for India. The per capita calorie consumption is much below the recommended levels, and malnutrition afflicts a large percentage of our population. Safe drinking water and basic sanitation amenities are available to only 1/3 of the rural population. हेल्थ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है. यदि पॉपुलेशन की हेल्थ जो है वो अच्छी है तो डेफिनेटली कोई भी नेशन है वो डेवलप करता है, वो प्रोग्रेस करता है, डेवलप होता है, प्रोग्रेस करता है. तो डेवलपमेंट की प्रोसेस में हेल्थ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है. भारत की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाए हैं, बहुत सारे ऐसे प्रयास किए हैं जिसकी वजह से जो हेल्थ कंडीशन है वो लगातार इम्प्रूव होती गई है, और जो डेथ रेट है वो कम होता गया है और जो बर्थ रेट है वो बढ़ गया है. 1951 में जहां डेथ रेट पॉपुलेशन का 1000 में 25% था, वहीं वो डिक्रीज़ होकर के 1000 पर 6.3% रह गया. तो ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है. गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स जो उन्होंने चलाए, हेल्थ कंडीशन काफ़ी बेटर हुई है. और इसी के साथ साथ जो बर्थ होती हैं, तो बर्थ में जो बच्चे जो हैं वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि जन्म लेने के बाद मृत्यु दर कम होना और बर्थ रेट का बढ़ना, वह जो है वो 1951 में जहाँ 37.7 ईयर्स था, वहीं 36.7 ईयर्स था, वहीं वो बढ़ करके 69.0 ईयर्स. तो ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रोग्रेस है हमारे गवर्नमेंट के प्रयासों के द्वारा. हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें इंक्रीज़ होने की वजह से जो हेल्थ कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है. जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ कंडीशन जो अच्छी हो गई है, इसके बहुत सारे कारण हैं. सबसे पहले तो पब्लिक हेल्थ जो है इम्प्रूव हुई है, एक ये फैक्टर है. दूसरा जो मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा होने लगी है. इन्फेक्शियस डिसीज़ से बहुत सारे प्रिवेंशन किए जाने लगे हैं, ट्रीटमेंट अच्छे मिलने लगे हैं. ये सारी चीज़ों की वजह से जो हेल्थ कंडीशन है वो हमारे देश की बेहतर हो गई है. यदि हम अचीवमेंट्स को
की बात ना करें और हेल्थ सिचुएशन के बारे में चर्चा करें, तो जो हेल्थ सिचुएशन का जो मैटर है वो हमारे देश के लिए प्राइमरी कंसर्न है। सबसे पहला कंसर्न यही है कि हमारे देश के लोगों की हेल्थ अच्छी रहे। और फिर भी यदि हेल्थ की सिचुएशन की बात की जाए तो पर कैपिटा कैलोरी कंजप्शन है वो काफ़ी कम है, रिकमेंडेड जो लेवल होता है उससे काफ़ी कम है। और इसके साथ साथ जो मेल न्यूट्रिशंस हैं वो उसमें भी बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं वो मेल न्यूट्रिशियस होते हैं, मतलब कि वो उन्हें भरपूर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। और इन्फेक्शियस डिसीज़ की लिए यदि बात करें तो वो सबसे ज़्यादा क्या है, अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर से होती है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो रूरल पॉपुलेशन के लिए सिर्फ 1/3 लोगों तक ही पहुंच पाता है। तो ये सैनिटाइजेशन की जो सुविधा होती है वह भी बहुत बड़ी मात्रा में लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये कुछ हम हेल्थ कंडीशन की जो अभी प्रयास इस क्षेत्र में नहीं हो पा रहे हैं या प्रयास हो रहे हैं, तो हम अपने गोल को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, एम को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, 100% तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये थोड़े से इसे हम अपनी कमी मान सकते हैं। सेकेंड टॉपिक है एडोलसेंट पॉपुलेशन इन इंडिया, मतलब कि जो हमारे देश के जो यंग पॉपुलेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज द साइज ऑफ इट्स एडोलसेंट पॉपुलेशन। इट constitutes 1/5 of the total population of India. Adolescents are generally grouped in the age group of 10 to 19 years. They are the most important future human resources. Nutrition required for adolescents are higher than those of a normal child or adult. Poor nutrition can lead to deficiency and stunted growth, but in India the diet available to adolescents is inadequate in all nutrients. A large number of adolescent girls suffer from anemia. Their problems have so far not received adequate attention in the process of development. The adolescent girls have to be sensitized to the problems they confront. एडोलसेंट पॉपुलेशन क्या कहलाती है? 10 to 19 ईयर्स के एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम एडोलसेंट पॉपुलेशन के अंडर में रखते हैं। और हमारे देश में टोटल पॉपुलेशन जो है उसका 1/5 जो है वो एडोलसेंट पॉपुलेशन है। एज ग्रुप के बच्चे हमारे देश का बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्यूचर हैं और इन्हें इस उम्र में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, हाई न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, नॉर्मल देन द चाइल्ड और द एडल्ट। और पुअर न्यूट्रिशन की वजह से ये बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं और उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती, उनकी ग्रोथ में रुकावट हो जाती है। हमारे भारत में एडोलसेंट जो है उनके लिए न्यूट्रिशंस जो है वो हर एक बच्चे के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यदि देखा जाए बहुत सारे बच्चे जो हैं वो न्यूट्रिशंस की कमी से जूझते हैं। वहीं गर्ल्स जो हैं उन्हें एनीमिया की प्रॉब्लम से उन्हें जूझना पड़ता है। गर्ल्स को ब्लड की कमी हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्हें और फेस करनी पड़ती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे देश की गर्ल्स जो हैं उन्हें फेस करना पड़ती हैं। ये सारी चीज़ों को दूर करने के हालांकि बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं और निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि इनमें हमें सफलता प्राप्त होगी। चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन का आंसर, ये दोनों जो आपको इम्पोर्टेंट नोट बताए हैं इन्हें आपको फेयर कॉपी में लिख लेना है और साथ ही लर्न भी कर लेना है। इसके बाद ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है और इसी के साथ आपका यहाँ पर सिलेबस भी फिनिश होता है। यही एक चैप्टर बचा हुआ था जो कि मैंने आपको क्वेश्चन आंसर के रूप फॉर्म में आपको समझा दिया है। यदि आपको कोई भी डाउट होगा तो आप डाउट क्लास में क्लियर करेंगे और अपनी कॉपी को कंप्लीट कर लेंगे।